राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय से 48वां श्लोक हम सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग 48वां श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोलबेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य: जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रूम से दी जाती है तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और ध्रूम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो वह आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के
अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। राधे राधे। दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर श्लोक में 3 उदाहरण के साथ बताया गया है कि कैसे कामनाएं मनुष्य को अंधा बना देती हैं। पहला उदाहरण, जिस प्रकार अग्नि का धुआं अग्नि को ढक लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्य की कामनाएं उसकी बुद्धि को ढक लेती हैं। जिस प्रकार दर्पण पर धूल लग जाने से कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल उसी प्रकार कामनाओं की अंधी परत अपने ऊपर चढ़ा लेने से हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती। तीसरा और सबसे सुंदर उदाहरण, जिस प्रकार शिशु गर्भाशय में से ढका होता है, बिल्कुल उसी प्रकार व्यक्ति अपनी कामनाओं में इतना अंधा हो जाता है और इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है कि वो वहां से हिल भी नहीं सकता। दोस्तों, हमारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि जो कामनाओं में फंस जाए या कामनाएं होना एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु जो इस बात को समझ जाए कि ये कामनाएं अंधी कामनाएं हैं, कभी पूरी नहीं होंगी और कभी खत्म ना होने वाली चीजें हैं, उससे बड़ा बुद्धिमान तो और कोई हो ही नहीं सकता। इस पर कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। हमारा शरीर हजारों बार भी मर के फिर जन्म ले ले, परंतु ये मन और ये माया कभी खत्म नहीं होगी। इच्छा उसी की पूरी हो जाती है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं होती। माया के इस बड़े चक्रव्यूह को जो समझ जाए, वो अपने इस जीवन रूपी महाभारत के युद्ध में विजयी हो जाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि माया जाल के इस चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो हम पेट से ही सीख के आ जाते हैं, परंतु वहां से बाहर निकलने के लिए हम उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाते। हमारे सभी गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि उस चक्रव्यूह में आप कितना ही क्यों ना फंस जाओ, आप केवल भगवान का एक बार हाथ पकड़ लो तो आप वहां से बाहर निकल सकते हो। आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि आप निकल जाओ, परंतु वो तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। उनके लिए कौन सा काम असंभव है। आपको बस करना इतना है कि ये जान लेना है कि मैं फंस गया हूं और मेरी मदद अब केवल भगवान ही कर सकते हैं। इतना जानना मात्र आपके लिए पर्याप्त होगा इस भयंकर चक्रव्यूह से बाहर निकलने में। परंतु दोस्तों, ये माया चक्र इतना खतरनाक होता है कि व्यक्ति को अंधा ही बना देता है। मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी कि दुनिया में कई सारे ऐसे अंधे हैं जिनकी आंखें सलामत हैं। जरूरी नहीं है कि बस जब हमें रोशनी ना दिखाई दे तभी हम अंधे घोषित हो जाएं। आंखें हो या ना हो, हमारी बुद्धि हम उसी दिन अंधी हो जाती है जब हम अपनी कामनाओं के प्रभाव में पड़ जाते हैं। आंखों से अंधे होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आंखें तो वैसे भी हमें बाहर की दुनिया ही दिखाती हैं, परंतु बुद्धि से अंधे होने में बहुत तकलीफ है,
क्योंकि बुद्धि ही है जो हमारे अपने अंदर की चीज़ें हमें बताती है। अगर हम बुद्धि से अंधे हो जाएं तो हम बिल्कुल इस कामना के चक्र में फंसते ही चले जाएंगे। और दोस्तों, अंततोगत्वा हमें बस इतना ही जानना है कि हमारी कामनाएं ही हैं जो हमें अंधा बना देती हैं, सामने की चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान के चश्मे को पहने और सत्य को साफ साफ देख सकें। हमारी भलाई किस में है, हमारा कल्याण किस में है और किस पथ पे हमें परम गति की प्राप्ति हो सकती है, ये केवल ज्ञान के चश्मे से ही आपको साफ दिखाई देगा। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।